हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे इस चैनल पर 21 सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्रत्येक सेट में 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। यदि आप इन 21 सेटों को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले आगामी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। जैसे ये किन किन एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। एसएससी एग्जाम हो गया दोस्तों, एसएससी में एमटीएस हो गया दोस्तों, एमटीएस सीएचएसएल हो गया दोस्तों, फिर उसी प्रकार सीजीएल हो गया दोस्तों, रेलवे के एग्जाम हो गए। रेलवे में दोस्तों एएलपी हो गया दोस्तों, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया दोस्तों, आरपीएफ एसआई हो गया दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया दोस्तों। इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो दोस्तों इसे आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज का हम प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले संख्या से संबंधित है और चौथा संख्या तीसरे संख्या से संबंधित है। यानी प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार ये जो दूसरा संख्या पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा संख्या तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 में और 36 में क्या संबंध है, उसी प्रकार 2 और 49 में क्या संबंध है। तो वही संबंध इन 4 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्याओं के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो 36 है ये क्या है, एक वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों, तो 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होता है 36। उसी प्रकार 49 यहाँ देखिएगा आप, तो 49 भी क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 7 का, यानी कि 7 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा 49 यानी 49। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम 1 में कितना जोड़े कि 6 आएगा, तो अगर 1 में आप 5 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों 6, यानी कि 1 में 5 जोड़कर 6 आया और 6 को क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। उसी प्रकार फिर यहाँ से आप देखिएगा, तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 7 होगा, यानी 5 और 2 7, और उसके बाद क्या करना है, तो 7 का स्क्वायर करना है, यानी 7 7 है 49। फिर आगे भी हम वही प्रोसेस पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 4 है, 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर करने पर 9 9 81 यानी कि 81, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा संख्या आएगा, तो 81 आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, जिस प्रकार ये दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, हैरो, हैरो क्या है दोस्तों, एक औजार है, ठीक है। जैसे माली गार्डन को साफ सुथरा रखने के लिए औजार का इस्तेमाल हैरो का इस्तेमाल करता है, यानी कि पत्तियों को काटने वगैरह में दोस्तों। तो उसी प्रकार किसान खेती करने के लिए, यानी कि खेतों को जोतने के लिए किस औजार का इस्तेमाल करेगा, तो हल का इस्तेमाल करेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 व्यक्ति MNOPQ और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, PO के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, Q P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, R N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। MNOPQ और R एक सीधी पंक्ति, यानी कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, तो उत्तर की ओर। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से एक पंक्ति लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, 6 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 6 व्यक्ति को, यानी कि 6 सीट यहाँ बैठाएंगे दोस्तों। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 सीट हम बैठा दिए। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है प्रश्न में कि जो सभी के सभी किधर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर होता है दोस्तों, तो एरो का निशान दीजिएगा, यानी कि ऊपर की ओर बैठे हैं, यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों फिर चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ से एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जैसे एक पंक्ति है और पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो पंक्ति का बाएं सिरा कौन कहलाएगा, तो ये कहलाता है, बाएं सिरा ये कहलाएगा दोस्तों, और पंक्ति का दाएं सिरा ये कहलाएगा। वहीं अगर ये कहता प्रश्न में कि पंक्ति में जो सभी बैठे हैं व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी कि नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं, तब पंक्ति का बाएं सिरा इधर होता है दोस्तों और दाएं सिरा इधर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है कि सभी के मुंह किधर है, तो उत्तर की ओर है, यानी कि पंक्ति का बाएं सिरा ये होगा और दाएं सिरा ये होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे कहा है प्रश्न में कि O N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। O कहाँ बैठा है, तो N के दाईं ओर ठीक बगल में, लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा दोस्तों कि N कहाँ बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं, P O के दाईं ओर ठीक बगल में है, P जो है O के दाईं ओर ठीक बगल में है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों कि O कहाँ बैठा है। तो उसी प्रकार फिर आगे देखते हैं,
क्यू पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पर भी ये क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों कि पी कहाँ बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं, आर एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों कि एन कहाँ बैठा है। तो आगे हम देखेंगे यदि एम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कह रहा है यदि एम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देखिएगा एम के दाईं ओर, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पंक्ति में बैठता है तो उसका दाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, इधर। और कह रहा है कि एम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा 5 व्यक्ति, यानी कि अगर हम एम को मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी बैठाते हैं तो इसका दाईं ओर यानी कि इधर 5 सीट खाली होना चाहिए। तो आप इधर से काउंट कीजिए, 1 सीट हुआ, ये 2 सीट हुआ, 3 4 और 5, यानी कि ये 5 सीट खाली रहना चाहिए। तो यानी कि एम को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो 5 सीट हमारा इधर खाली होगा, ठीक है। यानी कि एम का दाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा। फिर अब देखिए आगे कह रहा है तो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि पंक्ति के दाएं सिरे पर, यानी कि यहाँ कौन बैठा है यही हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम ऊपर से देखते हैं, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा आप, ओ जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है आर जो है एन के बाईं ओर, यानी कि ओ को वहाँ पर बैठाएंगे कि जहाँ पर बाएं तरफ भी सीट खाली हो और दाएं तरफ भी सीट खाली हो। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ओ जो है एन के दाईं ओर, तो अगर हम एन को दोस्तों यहाँ बैठाते हैं तो एन का दाईं ओर किधर का होगा, यहाँ होगा। तो यानी कि ओ यहाँ बैठेंगे, ओ को यहाँ क्यों बैठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा ओ जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में कह रहा है। तो ठीक बगल में यानी कि अगर हम एन को यहाँ बैठाते हैं तो ठीक बगल में यहाँ सीट खाली है, यानी कि यहाँ पर हम ओ को बैठाएंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा तो आर है एन के बाईं ओर ठीक बगल में, एन के बाईं ओर। तो दोस्तों यहाँ एन है और एन का बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। और कह रहा है कि ठीक बगल में, यानी कि यहाँ सीट खाली है, यानी कि यहाँ पर हम आर को बैठाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, पी जो है ओ के दाईं ओर, पी ओ के दाईं ओर, तो ओ यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका दाईं ओर इधर होगा, यानी कि पी को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि ठीक बगल में कह रहा है। फिर आगे आप देखिएगा तो क्यू जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर ठीक बगल पर, तो पी यहाँ पर है और इसका दाईं ओर ठीक कौन होगा, ये होगा। और यहाँ पर कौन बैठेगा, क्यू। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर इस पंक्ति में सभी सीटों पर सभी को बैठा दिए हैं। और प्रश्न में पूछ रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति ये है और इसके दाएं सिरे पर कौन बैठा है दोस्तों, तो क्यू बैठा है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्यू होगा इसका आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न कर रहा है कि ये जो एक श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 98 से 93, 93 से 89, ये जो जिस पैटर्न पर हुआ है उसी पैटर्न पर कौन सी संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम इन सीरीज को लिख लेते हैं दोस्तों, यानी इस श्रृंखला को लिख लेते हैं। तो 98, उसके बाद कितना है दोस्तों 93, यानी 93, 89, प्रश्न चिन्ह है 84, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर हम 98 से 93 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से दोस्तों हमें 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 93 से 89 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ से हमें 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और 89 से फिर आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 5 घटाया गया है, फिर 4 घटाया गया है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे 3 घटाकर, तो -3 घटाएंगे तो 89 में से 3 गया दोस्तों तो कितना होगा, 86 होगा। और यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 86 होगा। तो जब आप यहाँ 5 घटाया गया है, 4 घटाया गया है, 3 घटाया गया है, तो आगे क्या घटाएंगे 2, यानी कि 86 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या 84 आएगा दोस्तों। तो हाँ 86 में से 2 घटाएगा तो कितना आएगा 84, यानी कि पैटर्न दोस्तों यही चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। तो दोस्तों यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 86 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया दोस्तों इसको संतुलित करना है, यानी संतुलित करने का मतलब यानी कि इसको सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को, यानी किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ से हम दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप अपने सोच से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। बस सबसे आसान तरीका यही होता है कि बाई ऑप्शन ही बनाते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में है कि 5 और 15 का स्थान बदलना है। तो यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो यानी कि इसका स्थान बदल देंगे तो 5 डिवाइड 15 होगा, गुने 12 प्लस 6। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 65 है और 35 है, यानी 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 30 आएगा। यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5/15 लिखेंगे इंटू 12 और प्लस 6। तो यहाँ से 5 3 15 और 3 चौका 12, 6 और 4 10, और इधर कितना है दोस्तों 30 है, यानी कि ये संतुलित हुआ, यानी कि ये इक्वल हुआ, नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी में है कि 6 और 12 को परस्पर बदलना है, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला में हमारा पहले 15 है, उसके बाद डिवाइड 5 है, इंटू 12 की जगह 6 लेना है और प्लस 6 की जगह 12 लेना है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 65 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ से हम देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये 15 डिवाइड 5 है, तो यहाँ से काट देंगे कि 5 3 15, यानी कि 3 बार में कट गया दोस्तों। और इस 3 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 18 और प्लस 12,
और यहाँ 30 है दोस्तों। 18 और 12 कितना होता है दोस्तों? तो 30 होता है। और इधर भी क्या है? 30 है, यानी कि ये संतुलित हो गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 और 12 को परस्पर हम बदलेंगे तो हमारा ये क्या होगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट ट्रैक हिम को इतना के रूप में लिखा इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यानी कह रहा है जैसे फास्ट ट्रैक हिम के लिए ले पा डा, यानी कि इन तीनों के लिए यही तीनों का कूट का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार वी गिव फास्ट के लिए इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया, यानी कि वी गिव फास्ट के लिए डा जो ही, इन तीनों में से कोई कूट होगा। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है कि और ट्रैक माई ऑर्डर के लिए इस कूट का प्रयोग किया गया है, तो शब्द हिम के लिए कौन सा कूट होगा? यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, जिस प्रकार फास्ट ट्रैक हिम लिखा गया है, इस जो 3 वर्ड हैं, ये 3 जो शब्द हैं दोस्तों, तो इन तीनों वर्डों का कोड यहाँ दिया गया है ले पा डा, यानी कि इन तीनों कोडों का ये एक्यूरेट नहीं है दोस्तों कि फास्ट के लिए ले होगा और ट्रैक के लिए पा होगा और हिम के लिए डा होगा। ये एक्यूरेट नहीं है, बस आगे पीछे कर दिया गया है। फास्ट का इन तीनों में से कोई हो सकता है, उसी प्रकार ट्रैक के लिए भी इन तीनों कोड में से कोई भी हो सकता है, हिम के लिए भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो देखिए हमें हिम का निकालना है, तो हिम आपको देखिएगा बस इसी जो ये जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, इसी सेंटेंस में ये हिम है। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम हिम का निकालना है हमें, तो फास्ट और ट्रैक का पता चल जाएगा, तो जो बचेगा वो हिम का होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा इसमें फास्ट है दोस्तों और यहाँ पर भी क्या है? फास्ट है। तो यहाँ पर इन दोनों में सिर्फ फास्ट ही जो है वर्ड है जो कॉमन है, तो यहाँ पर कोड भी तो कॉमन होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है? तो इन दोनों में कोड देखिए डी ए डा, और यहाँ पर भी डी ए डा, यानी कि फास्ट के लिए हमारा कौन सा कोड हो गया दोस्तों? तो डी ए, यानी कि डा हो गया। उसी प्रकार ट्रैक है, तो ट्रैक दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर ट्रैक है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी ट्रैक है। तो देखिए इन दोनों में ट्रैक है कॉमन, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो एल ई ले और यहाँ पर भी एल ई ले कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रैक के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया है? तो ले के लिए। ठीक है दोस्तों। अब बचा कौन? हिम, और हिम के लिए कौन बचा इसमें? तो पा, यानी कि हिम के लिए कौन सा कोड होगा दोस्तों? तो पा होगा, यानी पी ए पा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि बी इंटू डी डिवाइड एफ माइनस एच प्लस जे डिवाइड एस है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी प्रश्न कह रहा है कि यदि जो संबंध इन सभी में जो संबंध है उसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? इनका रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए इनका रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बी इंटू डी, यानी इंटू का अर्थ क्या दिया गया है? तो इंटू का अर्थ दिया गया है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि बी जो है पति है किसका? डी का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बी पति है, तो पति है तो एरो का निशान देंगे बी की तरफ, और यहाँ पर लिखेंगे बी पति है। तो एक और बात दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से आप जेंडर क्लियर करते चलिए। क्यों? क्योंकि आगे हमें रिलेशन निकालने में आसानी होगी। बी पति है तो यानी कि मेल के लिए प्लस साइन और फीमेल के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो डी क्या हुई? पत्नी हुई, तो यानी कि माइनस साइन। फिर आगे देखिएगा दोस्तों, डी डिवाइड एफ है, तो डिवाइड का ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, ए जो है बहन है, किसकी बहन है? तो बी की। तो यहाँ पर डिवाइड दोस्तों, तो डी बहन है, डी बहन है, किसकी बहन है? तो एफ की। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बहन, और किसकी बहन है? तो एफ के। फिर आगे देखिएगा एफ माइनस एच, यानी कि माइनस का अर्थ क्या होगा? तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो यानी कि उसी प्रकार एफ जो है माँ है, किसकी माँ है? तो एच की। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एफ क्या है? तो माँ है, किसकी माँ है? तो एच की माँ है, और यहाँ से माँ है तो यानी माइनस का साइन देंगे। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, जब भी पेरेंट्स और बच्चों में रिलेशन हो तो पेरेंट्स को हम ऊपर रखते हैं, यानी कि एफ माँ है तो ऊपर रहेगी, और एच जो है बच्चे हैं तो एच को नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखिएगा एच प्लस जे, प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि एच प्लस जे का अर्थ हुआ एच भाई है। एच क्या है? तो भाई है दोस्तों, तो भाई है तो प्लस साइन देंगे यहाँ पर, और भाई है किसका भाई है? तो जे का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों भाई। ठीक है। फिर आप देखिएगा दोस्तों यहाँ से कि जे डिवाइड एस, तो डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों? तो डिवाइड यहाँ दिया गया है, तो ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जे डिवाइड एस का अर्थ हुआ कि जे बहन है, किसकी बहन है? तो एस की। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बहन। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहन लिखेंगे, यहाँ एस, और जे बहन है तो यानी कि माइनस का साइन देंगे। अब चलिए इनका रिलेशन निकालते हैं। तो दोस्तों अब सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा ऑप्शन कह रहा है कि ए में कि बी जो है एफ की बहन का पति है, बी एफ की बहन का पति है। तो यहाँ से आप देखिएगा बी यहाँ है और एफ की बहन, यानी कि एफ की बहन कौन है? डी है, डी का पति है बी, यानी कि दोस्तों ये बात सही है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी हमें चुनना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन गलत है, यानी कि ये सही है। ठीक है। अब बी को चेक करेंगे, जे एच की बहन है, जे जो है एच की बहन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों
जे बहन है, किसकी बहन है? तो एच। जब एच भाई है जे का और जे के ऊपर माइनस का साइन है यानी कि फीमेल है, यानी कि एच भाई है तो जे बहन होगी, यानी कि ये भी क्या है दोस्तों? सही है। बी भी क्या है? सही है। फिर उसी प्रकार सी चेक करेंगे दोस्तों, एफ डी की बहन है। एफ कौन है? तो डी की बहन है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ एफ है और यहाँ डी है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एफ डी की बहन है, यानी कि डी बहन है, तो उसी प्रकार एफ भी क्या हुई? डी की बहन हुई, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस का साइन है और बीच में रिलेशन क्या है? बहन का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की बहन हुई, यानी कि ये भी सही है, ये नहीं होगा आंसर। अब बचा लास्ट डी, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि जब 3 सही है तो ये चौथा ही गलत होगा। लेकिन चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। एच डी का पुत्र है। एच किसका पुत्र है दोस्तों? तो डी का। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर है एफ है, माँ है किसकी? एच की, यानी कि एच के ऊपर प्लस का साइन है दोस्तों, तो एच पुत्र है, किसका पुत्र है? तो एफ का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एच जो है पुत्र है डी का, यानी कि यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि इनमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं दोस्तों। तो 5, 7, 12, 21, 35 और 55। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा 5 से 7 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। फिर 7 से 12 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो 7 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है। फिर 12 से 21 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो प्लस 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 और 9 21 होता है। फिर 21 से हमें 35 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो प्लस 14 जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर हम 35 से 55 आना होगा तो हमें क्या कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? तो यहाँ से हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2, 5, 9, 14, 20, यानी इसमें कोई सीरीज दिख नहीं रहा है, तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न खोजेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 से 5 हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 2 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5। फिर 5 से 9 में हम कितना जोड़ेंगे? तो यानी कि 4 जोड़ेंगे दोस्तों। फिर 9 से 14 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? तो 5 जोड़ना पड़ेगा। फिर 14 से 20 आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 6। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पहले में 3 जोड़ा है, दूसरे में 4, फिर 5, 6, तो आगे कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। यानी कि अगर 20 में हम 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 27। और इस 27 को क्या करेंगे? इस 55 में जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है? 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों? तो 82, यानी कि 82। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? यानी प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब डिक्शनरी, जिस प्रकार वर्डों को डिक्शनरी में सजाया जाता है उसी प्रकार यहाँ इन वर्डों को सजाना है, और सजाने के बाद कौन सा क्रम होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर TRA है, ठीक है, यहाँ पर भी TRA है, TRA है दोस्तों, यहाँ पर TRE है, यानी कि पहले ए आता है तब बाद में ई आता है, यानी कि इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा TRI, ये भी यानी कि पहले ए आता है, आई बाद में आता है, यानी कि इसको छोड़ देंगे दोस्तों। तो पहले TRA तीनों में कॉमन है, फिर आगे बढ़ेंगे तो TRA के बाद क्या है? सी है, यहाँ पर भी सी है दोस्तों, यहाँ डी है, यानी कि पहले हम सी वाले को ही लेंगे। तो अब इन दोनों में देखेंगे दोस्तों तो TRAC के बाद ई है और के है, तो पहले ई आता है, यानी कि पहले हम 2 लिखेंगे दोस्तों, तब उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 3 होगा। अब बचा 4 और 5, 4 और 5 में देखिएगा दोस्तों तो TR, यहाँ TRE है और यहाँ TRI है, तो पहले आई आता है कि पहले ई आता है? तो पहले ई आता है, यानी कि पहले हम 4 को लिखेंगे और तब 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि इनमें कौन सा क्रम हुआ दोस्तों? तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी शब्द आएगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, बिहार और पटना, बिहार क्या है? तो बिहार एक स्टेट है, यानी कि राज्य है, और पटना कैपिटल है, कैपिटल यानी कि राजधानी है, यानी कि बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों। तो उसी प्रकार ये क्या है? पटना राजधानी है, तो उसी प्रकार यहाँ भोपाल जो है ये भी राजधानी है, लेकिन किस राज्य की राजधानी है हमें इन चारों ऑप्शन में से देखना पड़ेगा। तो देखिए भोपाल किसका राजधानी है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।